ये हंस सुता का सुंदर कलरो और कदमन की छाही ऊधो मोहे ब्रज विसरतना। जिस समय मैं बंसी का निनाद करता था गाय पागुर करना बंद कर देती थी। ये जो जमुना का जल है द्रवीभूत पाषाणवत हो जाता था और स्वयं गिरिराज द्रवीभूत होकर के चले देते थे। सभी पशु पक्षी आज आ जाते थे कि ऊधो मोहे ब्रज विसरतना। ये हंस सुता का सुंदर कलरो। जिस समय मैं पानी घाट पर बैठता था ना सभी गोपियां आती थी मेरी बंसी की निनाद को श्रवण करती थी। उदो पुनः कहते हैं हे प्रभु आप ही तो हो सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, जिसका आज सत्य है पहले सत्य था अंत में सत्य ही रहेगा। भगवान जानते हैं कि उद्धव ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है। भगवान को यदि पाना है तो प्रेमी बन करके पा सकते हो, ज्ञानी बन के कभी नहीं पा सकते। तो आज भगवान कन्हैया उद्धव जी को लेकर के मधुवन में जाते हैं। मधुवन घाट में स्नान किया जमुना जी में और जैसे स्नान किया डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर जैसे बाहर निकले तो एक कमल पुष्प था जो भगवान के इस घाट से नासिका से स्पर्श हो जाता है। जैसे ही वो पुष्प भगवान की नासिका से स्पर्श हुआ तो भगवान मूर्छित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज क्यों? बोले उस पुष्प में ऐसा क्या था? बोले जिस दिन से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके आए हैं ना राधा रानी एक पुष्प छोड़ती है, कहते कभी ना कभी तो मेरे श्याम सखा मेरी सुध लेंगे तो सही। तो आज कन्हैया को जब वो पुष्प लगा घाट से तो आज बेहोश हो जाते हैं। और उद्धव से कह दिया उद्धव तुम शीघ्र जाओ ब्रज गच्छोरो ब्रजम सौम्यम पित्तोलो प्रीतमा गोपीना मद्योगाधि मत संदेशो विमोचय। उद्धव जी आप जाओ ब्रज और मेरा संदेशा मेरी मैया से कह देना। क्या संदेशा कहते हैं? हे उद्धव मैया ते जा कही हो कि तेरे लाला तुझ पावे मैया को सुनई को ना खवावे मुझे माखन मिश्री। कोई मुझे माखन मिश्री नहीं देता। हे माँ जब मैं माखन मिश्री से मेरे हाथ भर जाते हैं तो मेरे हाथ को भी कोई नहीं दिलाता कि कौना खबावे मुझे माखन रोटी मुखी अचवान ना करावे। हे उद्धव मैया तेजा गई। सबसे पहले पत्र भगवान अपनी मैया के लिए लिख रहे हैं। अब पुनः पत्र लिखा। वेद की वाणी मानो प्रभु को चरितार्थ कर रही थी कि वेद भी कहता है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। याद रखना जिसने अपने माता का तिरस्कार किया पिता का तिरस्कार किया तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान अब पुनः नंद बाबा की वंदना करते हैं। बाबा से कहना बाबा नंद अगुलिया कही गई पायल चल वो सिखावे। जब मैं नन्हा सा बालक था तो मुझे चलना सिखाते थे और जैसे जान लिया कि मेरा बालक थक गया है और थको जान कन्हैया मेरो तो गोद लियो ही से लगा। मेरे बाबा से कह देना कि आवे गोपी दिन उलाहनो नेक
ना चित पे लावे और नहू तहू सखे जो मेरी। यदि मैं एक दिन दूध नहीं पीता था ना तो मेरी मैया कितने वैद्यों को बुलाती थी और भगवान के सामने कितनी याचना करती थी, हे भगवान मेरे लाल को ठीक कर दो, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब की बार भगवान अपनी गोपियों के लिए पत्र लिखते हैं क्या कि कहर जान लाल ऊधो आज ही जावो ब्रज, आवत है याद गोप और गैया की। उठती उर्पीर मनैबे नहीं धीर, रोष करत अधीर बास बंसी बट छैया। उन्हें समझइयो तो भैया और जइयो तो बतरइयो नंदरैया की। मेरो ले नाम ऊधो कई हो प्रणाम तुम, मेरो ले नाम ऊधो कई हो प्रणाम तुम। मैया के पायन इस ऊधमी कन्हैया। अब भगवान ने अपनी गोपियों को क्या पत्र लिखा कि हे सुभान सुते ललिते मम, कौन कियो अपराध तिहारो। काढ़ दियो, मैंने कौन सा तुम्हारा ऐसा अपराध किया जो तुमने मुझे ब्रज से ही बाहर निकाल दिया। कि काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब, और दंड रहो अति भार। क्या इससे बड़ा भी कोई दंड होगा जो आपने ब्रज से मुझे निकाल दिया। और सो करे अपनो कर लो, निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो। आप सुजान दया के निधान भई